परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से वचन लेकर आपके पास आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मदद किया। आज जो विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जब कष्ट क्लेश आते हैं, हमारा मुंह से क्या निकलती है। भजन संहिता 34:1 में लिखा, मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे ओठों पे लगे रहेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति नहीं निकलती है। आज मैं उसके बारे में कुछ बातें बोलूंगा और प्रार्थना करके समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाए गए, खास करके पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 17-18 पद पढ़ने से वहां इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। लेकिन हम कब धन्यवाद देते हैं? हमारा जीवन में जब कुछ आशीषें मिलती है तब हम धन्यवाद जरूर देते हैं। लेकिन हम कुछ चीजों का खोज में है, चाहत में है, वो चीज नहीं मिलेगा तो, हमारा चाहत पूरी नहीं हुआ तो हमारे अंदर से कुड़कुड़ाना शुरू होते हैं। वो शायद नौकरी का हो सकते, घर का हो सकते, शादी का हो सकते, पढ़ाई का हो सकते, सारी बातों में इस तरह की बातें आती है। तो कई बार परमेश्वर की स्तुति करने की बदले हमारा मुंह से, हमारा जीवन से और कुछ बातें निकलती हैं। उसके बारे में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसका पहला पद में इस प्रकार लिखा, वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और चावनी में एक किनारे से भस्म करने लगी। ध्यान से इस अध्याय को मनन करना है। इस्राएल से चुराया वो लोग अपनी वादा का देश में ले जा रहा है, लेकिन इसके बीच में उन लोगों ने कुड़कुड़ाने लगा। किस बात के लिए? रोज परमेश्वर मन्ना दे रहे और लिखा है, हमने मन्ना खाकर ऊब गया, हमको अभी मन्ना नहीं चाहिए। लॉकडाउन के समय में रोज रोटी तो मिल रहे, अरे पापा जी मम्मी जी रोज रोटी खा के, चावल खा के मैं ऊब गया बोलने से मैं आपसे कहता हूं, प्रभु दिया हुआ आशीष का विरोध में बात ना करें। प्रभु धन्यवाद, काफी लोग भूखे पड़े हैं, नंगे पड़े हैं, फिर भी हमको भोजन दिया, उसके लिए धन्यवाद। भाई बहन, परमेश्वर दिया हुआ आशीषों के लिए जब हम धन्यवाद देने लगता है, वो हमारे जीवन में आशीष को लाते हैं। परमेश्वर दिया हुआ चीजों में संतृप्त ना होते हुए जब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। जब मैंने शब्द के बारे में थोड़ा मनन किया, अंग्रेजी में लिखा है मरमरिंग, मलयालम भाषा में लिखा है पुरवरुप और तमिल में लिखा है अरवरुप। कई तरह, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कुड़कुड़ तो है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर जो दिया उसके लिए धन्यवाद करने वाला व्यक्ति कभी ना बुड़बुड़ाएंगे ना कुड़कुड़ाएंगे। कुड़कुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो लोग परमेश्वर दिया हुआ आशीषों के धन्यवाद ना देते हुए कुड़कुड़ाते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर का क्रोध उसका विरोध में भड़क उठेगा। कृपा करके हमारा घरों में कुड़कुड़ाने का आवाज नहीं होना चाहिए। शायद एक कमरा का घर हो सकता है, शायद आप झोपड़ी में रहने वाला होगा, शायद 100 रुपया का डेली का तनख्वाह के लिए काम करने वाला होगा। जो प्रभु दिया उसके लिए धन्यवाद करें। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं, सबसे पहले उसको काम मिला तो 300 रुपया मिला। उसने प्रभु से कहा, प्रभु ये 300 रुपया मेरा दशवांश होना चाहिए। और कुछ महीने बीत गया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी ईमानदारी को देखा, 300 रुपया उसका दशवांश बन गया। तभी भी वो भाई कुड़कुड़ाए नहीं। तब प्रभु से कहा, प्रभु मुझे 3000 रुपया दशवांश देना है। वो कभी कुड़कुड़ाना नहीं, कभी लालची नहीं हुआ। प्रभु आप करेगा तो मैं भी करूंगा।
आपको पता है परमेश्वर ऐसा ही किया और वो भाई ऐसे ही प्रभु को धन्यवाद करते गया। वो व्यक्ति हर महीने 3,000 रुपया, उसके बाद 30,000 उसका सैलरी हो गया तो वो प्रभु से कहा, प्रभु मुझे 30,000 रुपया मुझे विश्वास देना है। प्रभु ने कुछ साल के अंदर उनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। मैं आपसे बोलूं, आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, शायद आपके पास 2 जोड़ी कपड़ा ही होगा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। शायद आपके पास साइकिल ही है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, चिंता मत कीजिए, जो प्रभु आपको दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। जब हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, हमारे जीवन में नई नई आशीषें आने लगेगा। उल्टा हम परमेश्वर को खिलाफ कुड़कुड़ाने लगेगा तो मिस्र से निकले हुए इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर किए हुए बातों को धन्यवाद की बदले जब कुड़कुड़ाने लगा, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। वहां लिखा है, छावनी के एक चोर से परमेश्वर लोगों को नष्ट करने लगा। मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन, आपका परिस्थिति कितना भी खराब हो, कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्थिति को बदल सकता है। मेरे साथ बोलिएगा, परमेश्वर मेरा स्थिति को बदल डालेंगे। मैं कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि कुड़कुड़ाना परमेश्वर की क्रोध को लाते हैं, धन्यवाद परमेश्वर की आशीष को लाते हैं। इसलिए आपको दिया हुआ हर एक बातों के लिए मैं फिर से 1 थिस्सलुनी 5:18 में जाना चाहूंगा। हर एक बात के लिए धन्यवाद करना, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो है नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद देना शुरू करो। प्रभु ने कुछ साल पहले हमसे कहा, हम आपको एक 4 व्हीलर देंगे। मैंने कहा, प्रभु 4 व्हीलर का कोई जरूरत नहीं है, कैसे मुश्किल से मैं अभी बाइक में पेट्रोल डाल रहा हूं। प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं, मैं करूंगा, तू धन्यवाद कर। मैं प्रभु को धन्यवाद करना शुरू किया, धन्यवाद करते गए। एक दिन प्रभु ने कहा, उस गाड़ी का ब्रोशर लाके घर पे रख और उसमें हाथ रख के धन्यवाद कर। प्रभु ने जिस गाड़ी का नाम लिया, जिस रंग बोला, उसका ब्रोशर लाया, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दी। जो भी मेहमान घर पे आते पूछते थे, बाजू जी ये क्यों रखा है? मैंने कहा, धन्यवाद देने के लिए। मैंने कहा, आप भी धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने वादा किया है। आपको पता है, जब हम धन्यवाद देते रहा तो एक दिन प्रभु ने उसको पूरा करके दिया। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे दे, परमेश्वर आपके लिए आशीष देगा। अगर कुड़कुड़ाएगा तो आशीष के बदले नुकसान और मृत्यु भी आ सकते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन, परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय कुड़कुड़ाने का आदत ना डालिएगा। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 15 पद में लिखा है, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल सर्वदा चढ़ाया करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, सर्वदा प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाए, प्रभु की आशीष पाते रहे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। जरूर हमें अपने नंबर पे फोन करना ना भूले, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आयत आशीष दे। जय मसीह।